हेलो साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एसके मैथ में। आज हम बताएंगे कि प्रकाश के परावर्तन किसे कहते हैं और इनके नियमों को कैसे लिखा जाता है। तो प्रकाश के परावर्तन अगर आपको एग्जाम 2026 10th एग्जाम में आ जाए और ये पूछा जाए 2026 में कि बताइए प्रकाश का परावर्तन क्या है और इनके नियमों को लिखें, तो कैसे लिखेंगे जरा स्टार्ट करते हैं। जब प्रकाश किसी चिकनी सतह से टकराकर पुनः उसी माध्यम में लौट जाए जिस माध्यम से वह आया है, तो प्रकाश के इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। जैसे देखिए, जब प्रकाश इस माध्यम से आया और इस चिकनी सतह से टकराया और जिधर से आया था उधर ही लौट गया, तो इस घटना को प्रकाश का क्या कहेंगे? परावर्तन कहते हैं। फिर से एक बार मैं आपको डिटेल्स बताता हूं कि जब प्रकाश किसी चिकनी सतह से टकरा करके, यहाँ प्रकाश क्या हुआ? चिकनी सतह से टकरा गया, ये वाली किरण चिकनी सतह से टकरा गया और टकराने के बाद क्या हुआ? पुनः उसी माध्यम में लौट जाए। किस माध्यम में लौट जाए? जिस माध्यम से वह आया है। पुनः उसी माध्यम में लौट जाए जिस माध्यम से वो आया है, तो प्रकाश की इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अब प्रकाश के परावर्तन के नियम भी लिखना था, तो प्रकाश के परावर्तन के नियम, प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं। ये हमने लिखना छोड़ दिया है, आप लिख दीजिएगा कि प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं। नंबर 1, आपतन कोण हमेशा परावर्तन कोण के बराबर होते हैं, यानी एंगल जो आई है वह एंगल आर के क्या होते हैं? बराबर होते हैं। यानी ये 30 डिग्री है तो ये भी 30 डिग्री होगा। ये प्रकाश के परावर्तन का पहला नियम है। आपतन कोण हमेशा परावर्तन कोण के बराबर होते हैं, यानी एंगल ऑफ इंसिडेंट बराबर एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड, सो आई इज इक्वल टू आर हो जाता है। दूसरा नियम क्या कहता है कि आपतित किरण, यानी ये वाली किरण को कहते हैं आपतित किरण, जो हमने यहाँ लिखा है। परावर्तित किरण, यानी ये वाली किरण जो रिफ्लेक्ट होकर जा रही है इसे परावर्तित किरण कहते हैं। तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अविलंब, ये जो अविलंब डाला गया है इसे अविलंब कहा जाता है। ये जो लंबा लाइन आपको दिख रहा होगा इसे अविलंब कहा जाता है। और तीनों को तीनों दिखेंगे तो इसी पॉइंट पे इंसिडेंट हो चुका है, तो हम कहते हैं आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अविलंब, तीनों एक ही तल में होता है। तल मतलब तीनों एक ही प्लेन में होता है, एक ही बिंदु पर होता है। ये हमारा दूसरा नियम हो गया। तो हमें उम्मीद है कि आप सारे बातों को समझ गए होंगे प्रकाश के परावर्तन किसे कहते हैं। तो इसका डिफिनेशन यहाँ तक हो गया। इसके कितने नियमों को लिखे? तो नियम 2 होते हैं, पहला ये लिखा, दूसरा हमने ये लिखा। उम्मीद है कि आपको ये सारी बात समझ में आ गई। अगर इसी तरह से अगर आप लिख करके आते हैं प्रॉपर ढंग से स्केलिंग वगैरह करके और लास्ट में आप ये पिक्चर बना देते हैं, आपको पूरी तरीके से नंबर मिल जाएगा। साथियों, मुझे उम्मीद है कि आप ये समझ पाए होंगे। चलिए मिलते हैं नए वीडियोज़ के साथ, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, जय भारत। थैंक यू वेरी मच।